मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा में है डोनाल्ड ट्रंप द पीस मेकर राष्ट्रपति। जी हां साथियों, चर्चा इसलिए है क्योंकि हाल ही में इन्होंने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, ईरान हमें यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है। और अपनी शाबाशी में इन्होंने कल के दिन इतने ट्वीट किए हैं, इन्होंने बकायदा सऊदी अरब, कतर और बहरीन जैसे देशों को इतने दिन से पिटाई सहने की, इनाम देने की घोषणा की है कि चिंता मत करो, तुम्हें रिवार्ड मिलेगा। पाकिस्तान की खूब पीठ थपथपाई है, वेल डन पाकिस्तान, तुमने वो कर दिखाया जिसकी मुझे तुमसे शायद उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान को इन्होंने खूब सारी बधाई दी। कल मैंने आप लोगों को एक सेशन में ये जानकारी दी थी और कहा था कि ईरान ने अपना यूरेनियम देने की कह दिया है, तो ट्रंप ने उससे भी आगे बढ़ते हुए अनाउंसमेंट कर दिया कि अब ये जीत चुके हैं। मैंने आपको कल भी एक एआई जनित वीडियो के माध्यम से यह समझाया था कि एनरिच्ड यूरेनियम बनाना एक बहुत टफ टास्क है, जिसमें यूरेनियम का जो ओर होता है यानी अयस्क जो होता है पिच ब्लेंड, उसमें से यूरेनियम के एक आइसोटॉप जिसका नाम है 92-235 उसे निकालकर पूरी तरह आइसोलेट करके बाहर निकालना अपने आप में एक बड़ा काम होता है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जिस प्रकार की मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, इसको हमने अपनी ही क्लास में बने एक एआई वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। जिस यूरेनियम को ईरान ने इतनी मेहनत से बनाया हो, ट्रंप ने कहा था कि वो इसे देने के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप का दावा था कि अब ये लोग हमें यूरेनियम दे देंगे, लेकिन ईरान ने जिस यूरेनियम की हां कहा, वो यूरेनियम सही मायने में नहीं दिया जाएगा, ऐसा हाल के मामलों में बाहर आ रहा है। कुल मिलाकर बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया है ट्रंप का दुनिया के सामने झूठ बोलना या फिर ईरान का झूठ बोलना। अब तो यह समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली दुनिया के सामने झूठ बोल कौन रहा है। जहां एक तरफ ट्रंप ने पूरी दुनिया के बाजार हिला दिए, कल के अंदर ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव घटकर $80 प्रति बैरल आ गया, स्टॉक एक्सचेंज में एकदम हरियाली छा गई, गोल्ड एकदम मजबूत होता दिखा, क्रिप्टो के भाव चढ़ते दिखे। ये सब चीजें कल एक ट्वीट से ट्रंप ने कर डाली, जिसका उद्देश्य था कि देखिए मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया है, ईरान ने हार मान ली है और वो यूरेनियम देने को तैयार हो गया है। मतलब एक तरफ तो हेडलाइन है कि ईरान रेडी टू हैंड ओवर यूरेनियम, और दूसरी तरफ हेडलाइन है ईरान डिनाइज ट्रंप्स क्लेम ऑन हैंडिंग ओवर एनरिच्ड यूरेनियम। अब क्या सही है क्या गलत है, आइए आज के सेशन में इस बात का भरपूर विश्लेषण करते हैं। ट्रंप ऐसा मैनिपुलेशन कर क्यों रहे हैं? क्या यह बाजार के साथ खेलने का उनका कोई नया तरीका तो नहीं है? स्टॉक एक्सचेंजेस में उनके जो साथी लीन हैं या स्टॉक में जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको लाभ पहुंचाने के नजरिए से किया गया कोई खेला तो नहीं? इन सब बातों को एक एक करके आज के सेशन में समझ है। तो साथियों, कल की जो कहानी है वो डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ के साथ बाजार में कैसे पेश की, मैं वो दिखाता हूं, जिसके चलते ईरान का अपने आप में स्टेटमेंट बहुत बड़ा निकल कर आया। असल में कल जब हमने आपके सामने ये जानकारी साझा की थी और कहा था कि ईरान ने अपना यूरेनियम देने की सहमति जता दी है, जो कि उसने इस्फहान, नतांज और फोर्डो के अंदर एनरिच्ड करके रखा हुआ है। अमेरिका का दावा था कि इस्फहान में रखा हुआ जो यूरेनियम है, जब इनके B-2 बॉम्बर्स ने गोले गिराए थे तो वो यूरेनियम का बुरादा बन गया था, पाउडर बन गया था, और वो जो पाउडर है उसको अब यूरेनियम, उस पाउडर को ईरान हमें देने के लिए तैयार हो गया है। असल में ये जो कहानी निकल कर आई, इसके पीछे की पटकथा कल मैंने अपने सेशन में बताई थी, फिर से एक बार याद दिला देता हूं। असल में ईरान के अंदर गए हुए थे फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान के हैं, आसिम मुनीर, और उन्होंने यहां जाकर जो भी बातें कही होंगी वही बातें उन्होंने अमेरिका को ट्रांसफर की होंगी कि सर ये लोग आपके साथ बातचीत करने को तैयार हो रहे हैं, जो भी रहा होगा। फील्ड मार्शल की यहां पर यात्रा होती है, पूरी दुनिया को एक उम्मीद रहती है कि ईरान के अंदर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल हैं, तो वो जो भी बात वहां पर कह रहे होंगे तो उस बात में सच्चाई बनती दिखी कि यार अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ तो हुआ होगा। यानी ट्रंप को अपनी बातें कहते समय ज्यादा बैकिंग सच्चाई की इस नाम पर मिली, क्योंकि पाकिस्तान एफर्ट्स डाल रहा है। तो ट्रंप की बातों में लोगों को कल यकीन हो गया। लोगों को यकीन क्या हुआ कि हां शायद ईरान तैयार हो गया होगा, क्योंकि पाकिस्तानी लोग गए हुए हैं। हुआ कुछ यूं कि कल ही के समय ईरान के विदेश मंत्री के हैंडल से एक ट्वीट आता है, और उस ट्वीट में यह कहा जाता है कि इन लाइन विद द सीज फायर इन लेबनान, द पैसेज फॉर ऑल कमर्शियल वेसल्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज डिक्लेयर्ड कंप्लीटली ओपन for the remaining period of ceasefire on the coordinated route as already announced by Port and Maritime Organization of Islamic Republic of Iran.
ये बात जैसे ही इन्होंने कही, सारा की सारा मामला ही बदल गया। भाई एक तो आप विदेश मंत्री का बयान था कि साहब ऑल कमर्शियल वेसल्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिक्लेयर्ड कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर। अब ये इनकी जो बात थी, आप कहेंगे सर ये तो खुद ही बोल दिए कि देख लो रास्ता ओपन है, इसमें ट्रंप ने क्या गलत बोला? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ट्रंप के वादे को गलत क्यों बता रहा हूं उसको समझना। यहां पर इनके ट्वीट की तारीख पढ़िए, 17 अप्रैल के दिन की तारीख, कल की तारीख है। इस सीज फायर के पीरियड को पकड़िए, असल में बुधवार तक के लिए अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हुआ था। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जब 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस हुआ था, तो असल मायने में 21 अप्रैल तक इन दोनों देशों को एक दूसरे पर हमला नहीं करना है। यही तो इस्लामाबाद वार्ता से पहले डिसाइड हुआ था। जब सीज फायर अनाउंस हुआ था तब यह कहा गया था कि 2 हफ्ते का सीज फायर है, 21 अप्रैल तक सीज फायर चलेगा। इस बीच में दोनों पार्टी अपनी अपनी शर्तों पर बातचीत करेंगी। इन्हीं बातचीत के अंदर पाकिस्तान का नाम निकल कर आया था। पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद में ये लोग मुलाकात किए थे, वो इसी पर्टिकुलर बात के लिए तो हुआ था कि दोनों लोग आपस में कहां मिलेंगे, दोनों लोगों के बीच बात क्या होगी। पाकिस्तान में जब बात हुई थी तो कहां बात अटक गई थी, ये खुद आए थे वहां पर। बात इस पर अटकी थी कि ट्रंप कह रहे थे कि यूरेनियम पूरा हमें दे दो और 20 साल तक के लिए मना करो कि तुम आगे से यूरेनियम नहीं बनाओगे। ईरान ने कहा कि अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो हम 5 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट रोक सकते हैं। ये इनका बयान था। यही तो अटक गई थी बात, जिससे जेडी वेंस निकल कर चले गए थे। तो जब दोनों देशों के बीच सीज फायर 21 तारीख तक है, जिसकी शर्तों में है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल कर रखना है, तो इन्होंने यही तो किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की सूचना दे दी। अब फिर सवाल बनता है, तो ये तो पागल निकले, इनको पहले ही सूचना देनी चाहिए थी, अब क्यों दे रहे हो जब 4 दिन बची है? कारण था इसके पीछे। असल में जब सीज फायर की बातें हो रही थी तब इन लोगों ने 10 पॉइंट पर सीज फायर मांगा था। उनमें से एक पॉइंट था कि लेबनान पर हमला नहीं करोगे। जब लेबनान पर हमला नहीं करोगे ये डिमांड ईरान ने रखी थी, तो उस समय अमेरिका ने मना कर दिया था कि नहीं, लेबनान उस 10 पॉइंट के अंदर शामिल नहीं है। यह बात तब हुई जब सीज फायर के अगले ही दिन इजराइल ने लेबनान पर गोला चला दिया था, लोग मारे गए थे, राष्ट्रीय शोक अनाउंस हुआ था और ईरान सीज फायर से हट गया था। तो ईरान जब सीज फायर से हटा तो तर्क क्या दिया था कि लेबनान पर आपने हमला कर दिया, हमने लेबनान में भी सुरक्षा मांगी थी। तो ट्रंप ने क्या किया, इन बीते 10 दिनों में बैठकर इजराइल और लेबनान के बीच में समझौता करवाया, सीज फायर करवाया और उन दोनों के बीच में 10 दिन का सीज फायर करवाया और कहा कि इजराइल लेबनान पर तब तक गोला नहीं दागेगा जब तक हमसे नहीं पूछ लेगा। तो भाई साहब बीते दिनों में लेबनान पर सीज फायर अनाउंस हुआ, ट्रंप ने किया, उसी क्रोनोलॉजी में इन्होंने कहा कि अब सीज फायर वैलिड है और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपको निकलने की इजाजत देते हैं। देखिए मैं आपके सामने ये वाली शर्तें दिखा भी दूं, ये 10 अप्रैल की कहानी है, जिस समय पर इन्होंने साफ कहा था कि बिना लेबनान के हम नहीं बढ़ेंगे। तो साहब पीछे 10 दिनों के भीतर लेबनान की बात बहुत ज्यादा चर्चित रही। ये सारी की सारी वो इस्लामाबाद वार्ता फेल होने की बात की बातें हैं, क्योंकि लेबनान और इजराइल झगड़ लिए थे, इजराइल ने लेबनान पर गोला फेंक दिया था, इसके चलते ही तो मामला रुका हुआ था। क्लियर हुआ? तो यहां पर अब समझने की बात क्या है कि ट्रंप ने कैसे खेला वो समझिए कि ये वाली जो लाइन इन्होंने ट्वीट पर लिखी अरागची ने, ये तो लिखी थी सीज फायर की शर्तों के अनुरूप कि आपने हमारी शर्तें मानी, लीजिए अब हम भी बोल देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारी तरफ से खुला है। ट्रंप निकले खिलाड़ी आदमी, अत्यधिक उत्साही आदमी, बहुत ही श्रूड व्यापारी आदमी, क्योंकि उनको तो व्यापार दिखता है, उन्हें दिखता है कि पूरा दुनिया का मीडिया तो मुझसे चलता है। तो उन्होंने यहीं पर इसी चीज को खेल दिया। क्या खेल दिया? उन्हें लगा कि लोगों की मेमोरी बहुत कम है। ट्रंप ने खेला ये खेला कि ईरान ने जस्ट अनाउंस किया है कि स्ट्रेट ऑफ ईरान पूरी तरह ओपन है और रेडी है पूरी तरह यूज करने के लिए। ट्रंप ने, आप जरा टाइमिंग पर अगर नजर डालें तो शाम 6 बजे अरागची का यह मैसेज था
और 6 बजे के 6:15 पर मैसेज था और 6:30 आते आते 6:37 पर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। अब आप में से कुछ लोगों को लगा होगा कि यार ट्रंप ने यह बात क्यों करी? तो ट्रंप यह दिखाना चाह रहे थे कि जो इतने दिनों से अमेरिका ने वहां ब्लॉकेड लगाया है, उस ब्लॉकेड के चलते ईरान डर गया और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की कह दी। ट्रंप खेल गए। ट्रंप ने खेलते खेलते एक और अति उत्साह में गलती कर दी। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह रहे थे, अब उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इन्होंने स्ट्रेट ऑफ ईरान कह दिया। मतलब कि ऑलरेडी ये स्वीकार कर लिए कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, स्ट्रेट ऑफ ईरान है, अर्थात ईरान ही इसे कंट्रोल करता है। यह अति उत्साह में कही हुई बात ईरानियों ने पकड़ ली कि साहब ये चल क्या रहा है। आप खुद भी अब मान ही गए जो हम कह रहे